आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए आज हम सुंदर सी कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, दो बहन थी। एक का नाम छोटी और एक का नाम बड़ी था। गुरु भाई बहन दोनों बहन बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत एक छोटे से गांव में कर रही थी। दोनों का मन तन विचार बहुत ही अच्छा था। वो दोनों बहन भगवान शिव की शिष्या थी। गुरु भाई बहन बचपन से वो भगवान शिव की चर्चा आराधना किया करती थी। धीरे धीरे खेलते कूदते पढ़ते लिखते भगवान की भक्ति करते उसका समय अब शादी के योग्य हो गया था। गुरु भाई बहन वो अब शादी योग्य हो गई थी। अब कुछ दिन बीतता है तो गुरु भाई बहन उसकी जो बड़ी होती है बेटी यानी गुरु भाई बहन अब जो बड़ी शिव शिष्या होती है उसका शादी एक बहुत ही गरीब गुरु भाई बहन बड़ी जो शिव शिष्या होती है उसका शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हो जाता है और छोटी जो शिव शिष्या होती है उसका शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में ही हो जाता है। और गुरु भाई बहन दोनों अपना अपना ससुराल चली जाती है। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या जो थी छोटी वाली वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम ससुराल आ गए हैं, गरीब परिवार है पर बहुत खुश हैं। गुरु भाई बहन वो माँ से कहती है कि माँ, हमको तो तुम शादी करके ससुराल भेजवा दी, बाकी मुझे अपने साथ में कुछ नहीं दी। माँ बस इतना ही चाहते हैं कि जो हम घर पे भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे, वो जो महादेव की तस्वीर थी वो बस मुझे माँ दे देना। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या की माँ जो थी छोटी शिव शिष्या को जा करके भगवान शिव की तस्वीर पहुंचा आती है। और गुरु भाई बहन दूसरी तरफ शिव शिष्या की माँ अब घर जब आती है तो सोचती है कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं की, नहीं आई। गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय बीतता है। अब बड़ी वाली शिव शिष्या जो थी वो भगवान की भक्ति आराधना करना बंद कर देती है, क्योंकि गुरु भाई बहन वो दोनों बहन गरीब परिवार से थी। दोनों की शादी हो गई। बड़ी वाली का शादी हुआ तो वो अमीर परिवार में गई और छोटी वाली का शादी हुआ तो वो गरीब परिवार में गई। जो बड़ी वाली थी वो गुरु भाई बहन धन दौलत रुपया पैसा इतना देख ली कि वो अब भगवान की भक्ति भी भूल गई, अपने माँ बाप को भी भूल गई, साथ ही अपनी छोटी बहन को भी भूल गई। अब वो गुरु भाई बहन बहुत ही शान बान से रहती थी और खुशहाल जीवन व्यतीत करती थी। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहन छोटी शिव शिष्या जो थी उसको भगवान महादेव की दया से एक बेटी और एक बेटा एक ही साथ हो गया। गुरु भाई बहन अब वो छोटी शिव शिष्या अपना माँ के घर गई, माँ से आशीर्वाद ली और माँ को बुलाई फिर से अपना घर और बोली कि माँ, हम जो हैं अपने घर में अपने बच्चे के होने की खुशी में भगवान शिव की चर्चा करा रहे हैं, माँ तुम जरूर आना। गुरु भाई बहन अब उसके माता पिता दोनों आते हैं। साथ ही अब छोटी शिव शिष्या निमंत्रण भिजवा देती है अपनी बहन
बड़ी वाली जो थी शिव शिष्या उसके घर कि बहन मेरे घर महादेव की चर्चा है, आज ज़रूर आना। तो गुरु भाई बहन बड़ी शिव शिष्या अपनी बहन छोटी शिव शिष्या से कहती है कि बहन जाओ, तुम्हारे पास बहुत समय है भगवान की भक्ति करने की, पर मेरे पास भगवान की भक्ति करने की समय नहीं है। बहन मुझे माफ़ करना, जब से शादी हुई है तो हम भगवान की भक्ति करना भूल गए हैं। मेरे पास इतना धन रुपया सोना चांदी है कि हम समेटते उसारते धरते हम दिन से रात, रात से दिन हो जाता है और मुझे ना ही समय मिलता है। हम तुम्हें नहीं पहचानते हैं बहन, सो मुझे माफ़ करना, हम भगवान की भक्ति करने नहीं आ पाएंगे। गुरु भाई बहन फिर छोटी शिव शिष्या को दुख होता है कि मेरी बहन मेरे साथ खेली खाई पढ़ी लिखी बड़ी हो गई, भगवान की भक्ति करती थी, और जब अभी अमीर परिवार में शादी हो गया तो वो भगवान को ही भूल गई, अपनी बहन को ही भूल गई, माता पिता को ही भूल गई। ये कैसी इसकी भावना है वो भगवान ही समझे। गुरु भाई बहन अब वो छोटी सी शिष्या उदास हो गई। फिर वो अपने माँ पिता सब के साथ बैठकर, अपने पति बच्चे के साथ बैठकर अब भगवान की भक्ति आराधना चर्चा भजन शुरुआत करती है। गुरु भाई बहन गांव पड़ोस से सब गुरु भाई बहन आते हैं, उसके यहाँ चर्चा होता है, भजन होता है, भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। गुरु भाई बहन भगवान शिव उसके घर एक बूढ़ा बुढ़िया का रूप लेकर के उसके घर आ जाते हैं। तो भगवान शिव देखते हैं कि खुशहाल परिवार है, शिव शिष्या बहुत तन मन से मेरी भक्ति आराधना कर रही है। गुरु भाई बहन भगवान शिव बूढ़ा बुढ़िया का रूप धर के आते हैं तो भगवान शिव की और माँ पार्वती की छोटी शिव शिष्या अपना प्रणाम करती है, भोजन करवाती है, आरती भजन सब कुछ संपन्न हो जाता है। गुरु भाई बहन अब वो बेचारी कहती है छोटी शिव शिष्या कि हे आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप तो मेरे बुजुर्ग मेरे जो दादा दादी है उसके समान है, तो आप चिंता ना करें, आप जितना दिन रह सकते हैं आपकी इच्छा, हम आपकी बहुत सेवा आदर करेंगे। गुरु भाई बहन यह वाणी सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि बेटी तुम बहुत ही अच्छी हो, प्यारी हो, तुम भगवान की भक्ति ऐसे ही करती रहो, महादेव तुम्हारी हर दुख तकलीफ को दूर करेंगे और खुशियाँ भर देंगे। गुरु भाई बहन धीरे धीरे भगवान शिव की भक्ति वो आस्था में और उसका जो है मन रम गया, और गुरु भाई बहन भगवान शिव माँ पार्वती को प्रणाम की, भगवान शिव माँ पार्वती वहाँ से चले गए। गुरु भाई बहन उसकी माँ भी घर आ गई, सभी गुरु भाई बहन धीरे धीरे अपना अपना घर सब कोई आ गए। गुरु भाई बहन और उसके दूसरी ओर जो बड़ी शिव शिष्या थी उसके पास भगवान शिव माँ पार्वती पहुँचे एक भिखारी के रूप में। तो कहते हैं भगवान शिव माँ पार्वती कि हे बेटी घर में कोई है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। गुरु भाई बहन अब बड़ी शिव शिष्या कहती है कि आप कौन हैं, आप कौन है जो हमारे घर आई हैं। तो गुरु भाई बहन वो कहती है महादेव माँ पार्वती की बेटी हम बहुत ही भूखे हैं, प्यासे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी, हम मांग चांग कर ही खाते हैं। तो गुरु भाई बहन बड़ी शिव शिष्या कहती है कि आपको अगर हम भोजन कराएंगे तो मेरा जो भोजन है वो घट जाएगा, वो घट जाएगा, सो हम भोजन नहीं करा सकते हैं, हमें क्षमा कीजिए। गुरु भाई बहन फिर वो माँ पार्वती कहती है
कि बेटी कुछ पैसा ही दे दो दान में, कुछ चाउर ही दे दो दान में। तो गुरु भाई बहन फिर से वो शिव शिष्या कहती है कि मेरे पास धन बहुत कम है, आपको अगर देंगे तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे, हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरा पति बहुत मेहनत करता है तब जा कर के हमको धन की प्राप्ति हुई है, और हम यूँ इस प्रकार आपको दे करके बर्बाद नहीं कर सकते हैं धन, आपको हम नहीं दे पाएंगे। आप जिस राह से आए हैं आप उसी राह से चल जाइए, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरु भाई बहन भगवान से माँ पार्वती फिर उदास हो जाते हैं। फिर एक बार कहते हैं कि बेटी कुछ तो दे दो खाने के लिए। तभी गुरु भाई बहन बड़ी शिव शिष्या बहुत ही रुबाब भाव से गुस्सा मन से भगवान शिव माँ पार्वती से कहती है कि हे बुढ़िया, आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो डंडा लेकर मार के भगा देंगे। तो यहाँ मेरे पास की कोई खजाना है जो हम तुम्हें दान करें, खिला दे पिला दे दे दे, सो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हम खूब मारेंगे। गुरु भाई बहन भगवान शिव माँ पार्वती फिर वहाँ से चले आते हैं। धीरे धीरे गुरु भाई बहन अब क्या होता है कि शिव शिष्या वो जो बड़ी वाली होती है फिर वो अपना घर में जाकर सोने चांदी बिछा देती है बिछावन पे और लेट जाती है, और बहुत सारा रुपया धन लेकर अपने देह पे गिराती है और कहती है कि हम बहुत जो हैं पैसा वाली हैं, बहुत पैसा वाली हैं। अब गुरु भाई बहन आप सब भी समझ सकते हैं, जिसके पास धन हो, रुपया हो, पैसा हो, सब कुछ हो, अगर वो किसी का मदद नहीं कर सकता है तो वो रुपया पैसा किस काम का, कोई काम का नहीं। गुरु भाई बहन अगर आपके पास धन है, सोना है, चांदी है, रुपया पैसा सब कुछ है, तो अगर आप किसी भूखे को भोजन नहीं कराते हैं, प्यासे को पानी नहीं पिलाते हैं, जो गिर गया उसको उठाते नहीं हैं, और जो मदद के लिए आपसे विनती कर रहे हैं आप उसकी मदद नहीं करते हैं, तो आपका वो धन रुपया पैसा कोई काम का नहीं है। गुरु भाई बहन आप सब समझते हैं कि ये मिट्टी का शरीर है, धन है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है। अगर आप जिस दिन मर जाएंगे आपकी आंखें बंद हो जाएगी, चाहे हम हो या कोई भी हो, तो वो रुपया पैसा कोई काम का नहीं आएगा। आपकी जो रुपया है, पैसा है, घर है, द्वार है, धन है, दौलत है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, कुछ भी आपका साथ नहीं जाएगा। तो गुरु भाई बहन जीवन दिया है भगवान, सुंदर तन दिया है, धन दिया है, रुपया दिया है, पैसा दिया है, तो आप किसी जो कि दुख में है, विपत्ति में है, जो कि मदद के लिए विनती कर रही है, आप उसकी मदद कीजिए, भगवान आपके जीवन में और भी खुशियाँ देंगे। तो गुरु भाई बहन देखिए अब आगे इस कहानी में क्या होता है कि शिव गुरु महादेव बहुत दूर जाते हैं, और दूर जाते ही भगवान शिव माँ पार्वती कहते हैं आपस में कि हे प्रभु, ये शिव शिष्या ही थी, जब वो अपने माँ पिता के घर में थी तो हमारी भक्ति करती थी, उसके पास बहुत ही गरीबी था, उसकी बहन भी उसके साथ थी, तो उस समय वो पूजा अर्चना करती थी। जब इसके पास धन दौलत रुपया पैसा आ गया तो वो अब भूल गई, सबको भूल गई। तो प्रभु अब इसका क्या होना चाहिए? तो गुरु भाई बहन महादेव कहते हैं कि अब इसका जो ये घमंड है वो इसका तोड़ना ही पड़ेगा। गुरु भाई बहन भगवान शिव माँ पार्वती अपनी अपनी शक्ति से उसका धन रुपया पैसा जो भी कुछ था वो राख में परिवर्तित कर देते हैं, और साथ ही
उसका जो घर था वो महल से अब झोपड़ी में बदल देते हैं। उसके घर में एक एक दाना पानी जो कुछ था सब कुछ राख में परिवर्तित हो जाता है। गुरु भाई बहन अब महादेव देखते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं। अब उसकी जो दिमाग थी, बुद्धि थी, सब के सब काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। उसको समझ ही नहीं आता है कि ये सब कैसे हो गया मेरे साथ अचानक से। गुरु भाई बहन अब वो अपने पति के साथ दर दर भटकती है, कहती है कि कोई है मेरी मदद करने वाले, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। गुरु भाई बहन लोग उसको फटकारते हैं, कहते हैं कि तुम तो अब खुद ही धनवान थी और आज भीख मांग रही है। सो हम तो गरीब हैं, तुमको क्या देंगे। सो मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरु भाई बहन अब वो शिव शिष्या को वो गरीबी की हाल में जब पड़ी तो वो भी वही दिन देखना पड़ गया उसे भी। गुरु भाई बहन भीख मांगने पर वो मजबूर हो गई। अब दर दर ठोकर खाती उसका जो पति था काम की तलाश में जाता था तो उसको कोई भी काम धंधा नहीं मिलता था, फिर वो वापस आ जाता था। इसी प्रकार दर 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 भटकते भटकते रोते बिलखते खूब अब गुरु भाई बहन सोची बड़ी शिव शिष्या कि क्यों नहीं हम अपनी माँ पिता के घर जाएं। तो गुरु भाई बहन माँ पिता के घर पहुँची तो कहती है कि माँ मेरी तो जीवन ही खराब हो गई, माँ मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है। मेरा जो भी धन दौलत रुपया पैसा था सब कुछ विलुप्त हो गया, राख में परिवर्तित हो गया। माँ मुझे खाने के लिए दे दो माँ। गुरु भाई बहन आप सब कोई जानते हैं कि माँ तो माँ होती है, वो सबका दुख को समझती है, चाहे बच्चा गलती करे या ना करे। गुरु भाई बहन माँ की ममता अनमोल होती है, वो दुख सुख हर घड़ी अपने बच्चे के साथ निभाती है। गुरु भाई बहन माँ अब उसकी बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान घर में बनाई थी तो अपनी बेटी और दामाद को खाने के लिए देती है। जैसे वो उसकी बेटी खाना उठाती है और मुख में लेने के लिए चाहती है तो गुरु भाई बहन वो खाना भी राख हो जाता है। जैसे ही राख होता है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है कि ये सब कैसे हो गया। अब उसकी माँ को भी यह बात समझ नहीं आती है। फिर उसकी माँ कहती है कि बेटी यह हो ना हो, तुम कोई गलती तो की है, उसी का सज़ा भगवान शिव तुम्हें दिए हैं। अब हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते हैं बेटी, अब तुम ही जानो क्या करोगी, कैसे करोगी, क्या नहीं करोगी। गुरु भाई बहन फिर बड़ी शिव शिष्या भटकते 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 अपनी छोटी बहन के घर पहुंचती है और सारा जो बातें होती है, दुख होती है, परेशानी होती है, वो छोटी बहन को बताती है। अब बहन तो उसकी भगवान की शिव शिष्या थी, वो हर दुख को समझती है तो कहती है उसकी बहन कि बहन तुम ही थी बहन मेरी, जब मेरे साथ खेलती पढ़ती लिखती बड़ी हो गई, भगवान की भक्ति करते बड़ी हो गई, और जब तुम्हारा शादी अमीर परिवार में हो गया तो तुम क्या बोली कि बहन हम तुम्हें नहीं पहचानते हैं, माँ बाप को नहीं पहचानते हैं, हम तुम्हारे घर चर्चा में नहीं आएंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। सो तुम कोई गलती की है बताओ। तो गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या बड़ी वाली कहती है कि बहन हम बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं, हम बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं बहन, तुम्हारे साथ किए जो किए। मेरे घर एक दिन बहुत धन था, दौलत था, रुपया था, पैसा था,
हर कुछ था। तो मेरे घर एक भिखारन आई थी। मुझसे वो खाना दाना पानी पैसा मांगी, पर हम उसको कुछ भी नहीं दिए, कोई चीज़ से मदद नहीं किए। और उसी के जाने के बाद मेरा सारा धन राख में बदल गया। बहन, अब हमें कोई भी कुछ खाने भी देता है तो वो भी राख में बदल जाता है। मेरा पति चारों नगरी छान मारा काम की तलाश के लिए, कोई भी काम नहीं दिया। दर दर ठोकर खाते भीख मांगते भटक रहे हैं, कोई सहारा नहीं है। बहन, अब मुझे माफ कर दो तुम। बताओ अब हम क्या करें? कैसे मेरा जीवन में फिर से रौनक आएगा, खुशियाँ आएगी? तो गुरु भाई बहन, छोटी बहन उसको माफ कर देती है, गले से लगाती है और कहती है कि बहन तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन, ऐसा करो कि तुम आज से भगवान शिव की चर्चा आराधना करो, महादेव से माफ़ी मांगो। गुरु भाई बहन अब वो छोटी बहन के साथ बड़ी शिव शिष्या जाती है और महादेव के मंदिर में वो भगवान की भक्ति करने लगती है। धीरे 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 जब वो भगवान की भक्ति कर लेती है तो उसको वही भिखारन जो थी, बूढ़ा बुढ़िया, उसको शिवलिंग में नजर आते हैं। तो गुरु भाई बहन बड़ी शिव शिष्या अब छोटी बहन से कहती है, छोटी शिव शिष्या से, कि बहन देखो ना, यही वो भिखारन थी जो मेरे घर आई थी, और ये तो भगवान शिव के शिवलिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। गुरु भाई बहन अब छोटी शिव शिष्या समझ गई कि भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती तुम्हारे घर आई थी बहन, सो तुमने उसी को जो है कि भला बुरा बोला और मदद भी नहीं की, उसी का सजा तुम्हें भगवान दिए हैं। गुरु भाई बहन अब वो छोटी शिव शिष्या कहती है कि हे भोलेनाथ, आपकी हम सच्ची आराधना किए हैं, तो हे भोलेनाथ मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए और मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन भगवान शिव महादेव माँ पार्वती छोटी शिव शिष्या की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उसे दर्शन दिए। अब बड़ी शिव शिष्या यह सब कुछ देखी तो भगवान के चरण में लौट गई, कहती है हे भोलेनाथ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही बड़ी अपराध कर दी हूँ। हे भोलेनाथ मैं अपराधी हूँ, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। हे भोलेनाथ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, बाकी एक वक्त का भोजन मिल जाए वही आपसे हम विनती करते हैं। हे भोलेनाथ हम मेहनत करेंगे और आपकी भक्ति आराधना करेंगे। प्रभु मेरा जीवन खुशहाल बना दीजिए प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन अब बड़ी शिव शिष्या का पति भी भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगते हैं, तो भगवान भोलेनाथ अब उसकी बड़ी बहन को माफ़ कर देते हैं। छोटी शिव शिष्या भी भगवान को प्रणाम करती है और बड़ी शिव शिष्या भी भगवान को प्रणाम करती है, और दोनों बहन प्रणाम करती है। भगवान महादेव दोनों को आशीर्वाद देते हैं और उस दिन से भगवान शिव माँ पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गुरु भाई बहन शिव दोनों शिव शिष्या भगवान की भक्ति उसी दिन से करने लगती है और खुशी खुशी भगवान की भक्ति आराधना करती और अपने घर में रहती थी। और बड़ी शिव शिष्या अपने पति के साथ खूब मेहनत करती थी। महादेव की दया हुई, अब वो जो भोजन करती थी तो वो राख में परिवर्तित नहीं होता था, क्योंकि भगवान
अब दोनों शिव शिष्या भगवान की भक्ति आराधना करती और खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव। ओम ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय महादेव। जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव।